चलिए मॉक पेपर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, log ऑफ 5 बेस 10 प्लस log ऑफ 5x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू log ऑफ x प्लस 5 बेस 10। तो ख्वाहिश बेटे आप बताते जाओ कैसे करना है, मैं लिखता जाऊंगा। log ऑफ m प्लस n को, हाँ इसके log ऑफ m प्लस n को log mn लिख सकते हैं सर। log mn, बेस तो 10 रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया log ऑफ 5 इंटू 5x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू log ऑफ x प्लस 5 बेस 10। बाकी क्या बच गया? 5 इंटू, तो प्लस 1 भी है। अच्छा प्लस 1 को हम लिख लेते हैं log 10 बेस 10, सही है ना। और इधर क्या हो जाएगा फिर? log ऑफ, इधर अभी log रहने देते हैं, 10 हो जाएगा। ओके इधर तो ये एज इट इज रहने दो। log ऑफ 25x प्लस 5 बेस 10 इक्वल टू log ऑफ 10 इंटू x प्लस 5 बेस 10। log से log कट गया, बाकी क्या बच गया? 5 कॉमन रख लेता हूँ। 5x प्लस 1 इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 5, 5 2 जा, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। 3x इक्वल टू, ब्रैकेट्स खोल लो, 5x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 10। मुझे लग रहा है x की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ बेटा, आता है? नो सर, हुआ नहीं। नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटे। देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, इस एक्स वाई को ना राइट में ले लेता हूं। एक्स वाई को राइट में ले लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? सर z अंदर क्या बचा? y एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 माइनस एक्स वाई, हाँ या ना? माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स वाई, ये बात समझ आ गई? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने, जरा ध्यान से देखो बेटा, x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसको राइट में ले, लेफ्ट में ले आया, z को राइट में ले आया, कि वैल्यू क्या आ गई बच्चे बोलो? -z। -1/z, है ना। यस। देखो x प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू आ गई -1/z। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/x और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/y। -1/y। तो लेफ्ट हैंड इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। बोलो क्या क्या वैल्यूज आ गई? पहले की वैल्यू आ गई -1/z, अगली टर्म की वैल्यू बोलो -1/x, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 1/x प्लस 1/y। एलसीएम क्या आ गया? तीनों का एलसीएम बोलो बेटा क्या आ गया? एक्स वाई जेड, ऊपर क्या बचा? जेड कट गया, एक्स वाई, एक्स कट गया, वाई जेड, वाई कट गया, जेड एक्स। और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 1 दे ही रखी है, -1। तो माइनस ऑफ -1/x वाई जेड, 1/x वाई जेड आंसर आ गया। क्लियर है? बोल ख्वाहिश, क्लियर है? यस सर। पक्का? रिपीट करने की जरूरत है? मीनाक्षी, मीनाक्षी रिपीट करो बेटा, क्या किया हमने? यस सर। सर ये गिवन था xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल्स टू -1। तो सर हमने जो लास्ट के जो थे ना उसमें से z कॉमन ले लिया। तो सर और फिर xy उधर था तो उसको मैंने शिफ्ट कर दिया सर RHS साइड, तो वो -1 माइनस xy हो गया। तो सर फिर माइनस कॉमन ले लिया वहां से, -1 प्लस xy हो जाएगा। और फिर सर बस इनको शिफ्टिंग कर दी तो हमने 1 अपॉन में z की वैल्यू निकाल ली, x प्लस y अपॉन में 1 प्लस xy की वैल्यू आ गई -1/z। यस सर। सिमिलरली सर ऐसे ही फिर जो सेकंड है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन में x, और अगले वाले की वैल्यू अगले वाले की सर -1 अपॉन y आ जाएगी। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे सर, फिर एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई जेड एलसीएम आ जाएगा। फिर इनको मैंने ऐसे कर दिया, मतलब माइनस कॉमन ले लिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और सर उसकी वैल्यू क्वेश्चन में -1 गिवन है। तो सर ठीक है, ये भी करवा बेटा, क्या मतलब है बेटा? वो कहता है सैलरीज ऑफ ए बी सी आर ऑफ रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5। मैं ना ऐसा करता हूँ, कंफर्टेबल कैलकुलेशन को कंफर्टेबल करने के लिए ना,
ए की सैलरी को 200 ले लेता हूँ, बी को, सी को 500। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ए में मेरे को 15% ऐड करनी है, तो ए में 15% ऐड करो तो ए की सैलरी कितनी हुई गुड़िया? 200 के अंदर 15% ऑफ 200 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? शाबाश, 230। यस सर। बी की सैलरी में कितना ऐड करना है? तो 10%। तो 300 में 10% ऑफ 300 ऐड करें तो कितना हो गया? 330। 500 में 20% ऑफ 500, 500 का 20% कितना होता है? 100 होता होगा। यस सर। 600 हो गया। इनका रेशियो ले लेते हैं, 23:33:60 आंसर आएगा। बेस्ट रहता है कि आप इस तरीके से, जब आपको इसे परसेंटेज ऐड करनी हो ना, तो 2, 3, 5 है तो आप इसको 200, 300, 500 ले लो। अदरवाइज क्या होगा, आपको ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहेगी। आप ऐसे करोगे 2 + 15% ऑफ 2, तो वो थोड़ा सा आपको ऑड सा लगेगा कैलकुलेशन करते हुए। ठीक है, समझ आ गया मीनाक्षी? हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन भी आपने करना है बेटा। ये क्वेश्चन किया जा सकता है, कल परसों मैंने करवाया था। यस सर, वो एन मेथड से कल आपने एन करवाया था मेथड से सर। हो जाएगा। कैसे होएगा? A/B है आपका 5/3 और B/C कितना है? 7 सर। 6/7। तो क्या हो जाएगा ये एन मेथड से? सर 30:18:21 हो जाएगा सर। और अब रेशियो डी भी चाहिए, कितना है? सर 14/9। C/D है 14:9। इस 14 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यस सर। आया ना? क्या हो जाएगा? 420 यस सर। रेशियो 253। 252 रेशियो 4 294, जो भी आएगा रेशियो 147। इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों से। अब जो भी इसको कैलकुलेट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकाल लो क्या? हाँ या ना? यस सर। यस सर। बेटा क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। हरनूर क्वेश्चन 5 पढ़ो बेटा। The salary of P is 25% lower than that of Q. And the बस salary बस बस बस। अब वो कहता है कि P की सैलरी Q की सैलरी से 25% कम है। इसका मतलब अगर Q की सैलरी 100 है तो P की कितनी है? 75. 75 है। आगे पढ़। और R की सैलरी 20% हायर है देन Q। Okay. Yes, तो तो R की 120 हो सैलरी क्या हो जाएगी. जाएगी? इसकी 120 हो जाएगी। Yes. आशा बात नहीं करो, भी क्लास में चल रही है मेरी। अब P रेशियो Q रेशियो R निकालना है। नहीं, वो कहता है R का रेशियो P के साथ निकालो। R रेशियो P क्या हो जाएगा? R रेशियो P 75-ish. Oh, sorry, 120 ratio. 120 75. 5 पे गए, है ना? Yes. 15 पे जा रहे हैं वैसे। 15 8 जा, 15 5 जा, 15 8/5। बी ऑप्शन करेक्ट हो गई। क्लियर है? Yes, sir. तो ये आसान तरीका होता है बेटा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये बेस्ट और सिंपलेस्ट वे है। हेलो, द कैब विल बी, बेटा द कैब बिल इज पार्टली फिक्स्ड। तो जो पार्टली फिक्स्ड है ना बेटा, उसको मैंने ले लिया एक्स। फिक्स्ड चार्ज को मैंने मान लिया एक्स है। एंड वेरीज एंड पार्टली वेरीज ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। मान लेता हूं कि डिस्टेंस जो है वो y किलोमीटर है और फिक्स्ड चार्ज है x रुपीस। तो दोनों इक्वेशंस कौन कौन बच्चे बना सकते हैं? बना बेटा हरनूर, पहली इक्वेशन बना बेटा। डिस्टेंस कवर्ड है, हाँ बोलो बोलो। अगर 456 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो चार्ज है 8252। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? x तो देने ही देने हैं, Yes, प्लस 456y इक्वल टू 8252. सेकंड इक्वेशन बोलो। X plus x plus 484y 484y is equal to 8728. 8728। हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की X की value. वैल्यू Yes, sir. निकाल लेंगे और फिर ये वैल्यूज कहाँ पुट करोगे? थर्ड इक्वेशन जो
x plus 500 y. 500 y के अंदर पुट कर देंगे। क्लियर? Yes sir. पक्का? सर हाँ बेटा बोलो, प्लीज बोलिए। बेटा जल्दी बोलिए। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि x प्लस 4 इसका फैक्टर है। ये ना बेटा 10th क्लास का क्वेश्चन दे दिया, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन की फैक्टर थ्योरम। अगर x प्लस 4 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पर x की जगह पर -4 पुट करूंगा, कहां से आया -4? x प्लस 4 को रखा 0, x की वैल्यू आ गई -4। x की जगह -4 रखूंगा तो इट शुड बी इक्वल टू 0। तो बेटे एक बार करते हैं, सिंस x प्लस 4 इज ए फैक्टर, तो x की जगह -4 पुट कर दो। क्या हो जाएगा बच्चे? ये -4 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -4 का सर क्यूब। शो नहीं हो रहा जो आप लिख रहे हो रहा है बेटा, जा रहा है, देखो बहुत स्मूथ जा रहा है, आप चेक करो बेटा, डबल क्लिक करो एक बार स्क्रीन पे। a हो। यस इंटू, सर अब हो गया। हो गया, डबल क्लिक करते ही हो गया। यस सर पता नहीं। हाँ वो हो जाता है बेटा, आपकी ओर से हैंग हो गया था कुछ सिस्टम, मतलब आपकी स्क्रीन ना स्ट्रेट फ्रीज हो गई थी। +24 इक्वल टू 0, राइट। चलिए -4 की पावर 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, और ये -256, 4 का स्क्वायर 16 -16a प्लस 4b प्लस 24 इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गया। 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से कितना आ गया? ये -4a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। a प्लस b कितना दे रखा है बच्चे? 29। यहां से a की वैल्यू निकालो। a की क्यों निकाली? क्योंकि मुझको b फाइंड करना है, तो a की वैल्यू 29 माइनस b मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, वहां से b की वैल्यू आ जाएगी -4 इंटू 29 माइनस b प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से आप b कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? नो सर। ओके, आगे बढ़ा जाए। पढ़ बेटा क्वेश्चन, मीनाक्षी पढ़। यस सर x and y have their present ages in the ratio 6:7 है सर present age उनकी 14 years मान ago लेते हैं x की जो प्रेजेंट एज है वो है 6x 6x यस और सर y की प्रेजेंट एज 7y हो जाएगी 14 और सर इयर्स 14 एगो। years में से माइनस हो जाएगा। The ratio of ages of the two was 4:5। मतलब 14 साल पहले ये हो गया 6x यस माइनस सर 14, ये हो गया 7y माइनस 14। इनका रेशियो कितना है? 4:5 सर। 4:5। यहाँ से x की वैल्यू सर यहाँ नहीं बेटा, से थोड़ी थोड़ी गलती होगी मेरे से, 7x लेना है यहाँ पे। यस पूछो क्यों? सर सर क्योंकि रेशियो है ना तो फिर x से x कैंसिल हो जाएगा फिर 6:7 ही हाँ बन वो गलती से लिखा क्या। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? सर x की। x की x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? दोनों की प्रेजेंट एज आ जाएगी। यस सर फिर दोनों में 21 ऐड ऐड करके कर देंगे। उनकी रेशियो निकाल लेंगे, हो जाएगा। यस सर अगला पढ़ो बेटा क्वेश्चन। The equation 3x square plus mx plus n is equals to 0 has roots that are double that of the equation x बेटे square वो कहता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना, इस इक्वेशन के रूट्स वो इस इक्वेशन के रूट्स के डबल हैं। इसके फैक्टर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, बन रहे हैं इसके रूट्स? नहीं बन रहे, फैक्टर्स डायरेक्टली नहीं बन रहे, हाँ या ना? यस सर भाई मल्टीप्लाई करके 12 आ सकता है, 12 बन जा या 6 2 जा, ठीक है मैम। और फिर वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। बेटे अगर रूट्स एक इक्वेशन के दूसरी इक्वेशन के रूट्स के डबल है, मैं मान लेता हूं इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे बेटे बोलो? सर 2 अल्फा 2 बीटा +2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? सर 10 -10। -10 सर, सॉरी तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या हो जाएगा? सर -20 -20। और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का -m/3 इक्वल टू -20। हाँ या ना? यस सर। यहां से m की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 60 सर। 60। अब आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c बाई सर n/3। इधर से अल्फा इंटू बीटा 12/a। यस सर 12 हो जाएगा। 12। लेकिन हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं 3x² + mx + n के, वो क्या है? इसके डबल है सर, डबल है। तो 2 अल्फा 24 हो जाएगा इंटू 2 बीटा कितना होएगा? सर n/3। 48 हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 48 हो गया। 48 कैसे हो गया भाई? सर मैंने डबल। लेफ्ट हैंड साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया लेफ्ट हैंड साइड को। ध्यान रखना इस बात का। बच्चे यही गलती कर देते हैं कि यहाँ 12 की जगह 24 लिख देते हैं। हाँ या ना? यस अच्छा, सर। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा n/3 c/a इक्वल टू 48। यहां से n की वैल्यू आ गई 48 इंटू 3 कितना हो गया? 144। ये n हो गया। हमको फाइंड क्या करना है? m प्लस n। m है 144 प्लस 60 204। आंसर आ गया। हाँ या ना? यस सर। देखो बेटा, हमने क्या किया, ये जो सेकंड इक्वेशन के रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा ले लिए। फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है, वहां से अल्फा प्लस बीटा निकाला, ठीक है ना? फिर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होता है -b/a यानी -m/3। ऐसे ही प्रोडक्ट से हमने n निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है? सर हरनूर बड़े ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। सर अब इसमें ना एक मजे की बात क्या है कि नन ऑफ द अबव दी ऑप्शन है। वो कहता है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले मैं ना n की जगह यहाँ पे 6 पुट करता हूं और देखता हूं कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। मुझको चाहिए पॉजिटिव। मान लो ये आ गया पॉजिटिव, और फिर मैं n की जगह क्या पुट करूंगा? 5 पुट करूंगा। और 5 पर अगर ये नेगेटिव आया तो ये 6 स्मॉलेस्ट इंटीजर है, यहां पर ये पॉजिटिव आया क्योंकि 5 पे नेगेटिव आ रहा है। n = 5 के लिए नेगेटिव आ रहा है और n = 6 के लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब n = 6 हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसके लिए ये नंबर पॉजिटिव बनता है। लेकिन मान लो n की जगह 6 पुट करके ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव आ गया। n = 6 पुट करने पर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर n की जगह 6 पुट करने पर ये नेगेटिव आ रहा है तो मैं क्या पुट करूंगा? 7 पुट करूंगा। और अगर 7 पे पॉजिटिव आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। लेकिन 7 पे अगर नेगेटिव आ गया तो मैं 8 पुट करूंगा, और 8 पे भी अगर पॉजिटिव आ गया तो 8 आंसर आ गया। लेकिन 8 पे अगर नेगेटिव आया तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को। n की जगह मैं पुट करता हूं 6। करवा बेटा पुट, n की जगह 6। कौन पुट करवाएगा? कौन पुट करवाएगा? ममता पुट करवाओ बेटा n की जगह 6 का यस क्यूब सर प्लस 7 इंटू 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -50 इंटू 6। -336। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। यस सर 36 इंटू 7। सर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 इंटू 7 6 के 42, 21 और 4 25, 252। आपको ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है या पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? नेगेटिव दिखाई दे रहा है। हाँ या ना? यस सर भाई ये बड़ा है, नेगेटिव वाले बड़े हैं पॉजिटिव वाले से। अब क्या पुट करोगे? 7। इसका मतलब 6 तो आंसर नहीं है,
7 या 8 या नन ऑफ द अबव। n की जगह 7 पुट करो, शाबाश। 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 का स्क्वायर, 50 इंटू 7 -336। 7 का क्यूब कितना होता है बेटा? 343 प्लस 343 -300 -336, ये हो गया 686, ये हो गया 636, पॉजिटिव आ गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कहीं आप इसके फैक्टर्स बनाने बैठ जाओ, नहीं बनेंगे फैक्टर्स, समझ गए? नहीं बनेंगे फैक्टर्स, टेंशन ना लो, ठीक है? तो ये इसका फैक्ट तरीका है, समझ गए? मीनाक्षी समझ आया? यस सर। चलिए क्वेश्चन पढ़ बेटा। If alpha and beta are the roots of the equation x square plus बस 7, 7x + 12, इसके रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? yes sum इसके करो फैक्टर 7 क्या बन रहे हैं? x + सर 3 4 और और 4। x। एक वैल्यू आ गई -4 और एक वैल्यू आ गई -3। तो अल्फा हो गया -4, बीटा हो गया -3। अब रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? जल्दी बोल बेटा। सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा मतलब -4 -3 का होल स्क्वायर, अल्फा 49। माइनस बीटा -4 + 3 का होल स्क्वायर, -7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 यस सर। और 1, 1 ये हो जाए। रूट्स हो गए, हाँ या ना? यस सर। इस इक्वेशन के, रिक्वायर्ड इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? सर 50। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 49 सर। इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 हो जाएगा सर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर सी। सी इज करेक्ट। क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट या रॉन्ग? यस सर। a1/a2 मतलब k/3, b1/b2 2/1 और c1/c2 5/1, तो k शुड बी इक्वल टू 4 हो गया। आंसर नहीं है ये, तो k/3 है बेटे, सॉरी मैंने k/2 लिख दिया गलती से। k/3 should be equal to 2/1 not equal to 5/1, तो k should be equal to 6। which option is correct? सर C सी ऑप्शन। बोलती चल बेटे, अगला क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। Average experienced person does 5 units of work while a fresh one 3 units of work daily. But the employer have to maintain the output at least 30 units of work per एट day. लीस्ट 30 का मतलब क्या होता है? 30, कम से कम मतलब ग्रेटर देन और 30 इक्वल या 30 से ज्यादा। यस सर। मैं मान लेता हूं कि x तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है यस सर। और एक एक्सपीरियंस्ड आदमी 5 यूनिट वर्क रोज का करता है, तो सर 5x + 3y हो जाएगा। 5x हो गया, शाबाश, प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, बी ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ो द सम ऑफ मनी। ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, मेरी कल गौरव सर से बात हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि ये जो टाइम वैल्यू मनी वाले क्वेश्चंस है ना, ये वो करवाएंगे, ठीक है? ओके सर। मैं उनको पीडीएफ भेज दूंगा, वो इसी में करवा देंगे आप लोगों को। बेटे अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 26 से। ए बॉक्स कंटेन्स 3 पिंक 2 पर्पल कप्स, लिख लेते हैं, बोलती चल बेटा, मैं लिख लूंगा साथ साथ। 3 पिंक कैप्स हैं, 2 पर्पल कैप्स एंड 4 ऑरेंज कैप्स। 3 पिंक 2 पर्पल और 4 ऑरेंज। ओके। In how many ways they can be arranged so that the caps of the same color come together? ओके, मतलब ये पिंक वाले तीनों एक साथ आए, यस सर। सर पर्पल इनको वाले एक ही मान लेंगे एक फिर। साथ आ जाएं, तो आप क्या करोगे? इनको अरेंज करना है, इन तीनों को एक सेट मान लिया, इन दोनों को एक सेट, इन चारों को एक सेट, तो कुल मिला के कितने सेट हो गए?
सर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और तीन इनटू में सेट 3 हो, हो एक बेटा 3 सेट हो गए तो इनको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल बेस में। ऑल्सो इन तीनों पिंक वालियों को हम अरेंज कर सकते हैं, आपस में इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल में। 2 पर्पल वाली को अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल में। 4 ऑरेंज को अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल में। तो ये मेरी नंबर ऑफ ऑप्शंस आ गई। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, हाँ या ना? यस सर। चलिए 27। बेटे आपको पास्कल सलाह याद है? चल मेरे को ये बता बिटिया, NCR और NCN-R इक्वल होते हैं? यस सर। तो 15C13 इस हिसाब से क्या होना चाहिए सर 15C2। चलिए अब 15C3 जिसकी वैल्यू निकालनी है, मुझको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, देखो मैं इसकी जगह पर ये लिख रहा हूं 15C3 प्लस 15C2। याद आ गया बेटा पार्शियल ट्रायंगल? यस सर, एक बढ़ जाता था, ये हाँ बेटे, 16 मैं हो क्या जाता होता था इसमें, कंडीशंस क्या होती थी? ये दोनों सर, सेम इक्वल होने होने चाहिए, चाहिए, इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए सर। ऊपर वाले में एक ऐड कर लेंगे, ऐड। यस सर। नीचे बड़े वाला 16C है कहीं ऑप्शन में? यस सर, Yes. ए ऑप्शन है। ये ऑप्शन है। चलो अगला पढ़ बेटा। Sir, there are 12 questions to be answered in yes or no. How many ways they can be answered? तो सर 12C2 हो जाएगा। गलत गलत। पहले क्वेश्चन के लिए कितनी ऑप्शंस हैं? 2। यस सर। आइदर ट्रू और फॉल्स या आइदर यस और नो। सेकंड के लिए भी 2 ऑप्शंस, थर्ड के लिए भी 2। 2 into 2 into 2 हाउ मेनी टाइम्स? सर 12 टाइम्स। तो 2 की पावर 12 हो जाएगा। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 4096 सी ऑप्शन करेक्ट है। वो कैसे होगा कि वो दोनों ही मतलब यस और नो ना करे? नहीं बेटे, नहीं 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 नहीं, उसको आंसर देना है। आपसे को पूछते हाँ या ना, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप या तो हाँ करोगे या ना करोगे, तीसरी कोई चॉइस नहीं है आपके पास, लिखा नहीं हुआ ना कहीं पे ऐसा। यस बेटे वो अलग था कि क्वेश्चन की एक या एक से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, वो अलग चीज थी। पढ़ो बेटा, ये क्वेश्चन गलत है बेटा, स्टेटमेंट काट दो इसकी। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे। देखो पहली 3 टर्म्स का सम है 18, आखिरी 3 टर्म्स का सम है 28, तो बीच वाली 3 टर्म्स का सम, शॉर्टकट तरीका, इस 18 और 28 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, गेम ओवर। समझ गए? अगर वो किसी एपी की यू बोले ना कि पहली 5 टर्म्स का सम ये है, आखिरी 5 टर्म्स का सम ये है, बीच वाली 5 टर्म्स का सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, पहली 5 टर्म्स का सम प्लस आखिरी 5 टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? अच्छा अगर ये एपी की जगह जीपी होती तो मैं क्या करता, इनको प्लस की जगह कर देता मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 2 की जगह कर लेता रूट। ममता मैंने क्या बताया बेटा? ममता, चलिए कोई बात नहीं। मीनाक्षी आप बताओ बेटा। सर आपने यू बोला, अगर ये जीपी होता तो सर हम ऐसे कर देते, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 18 into 28 और सर डिवाइड की जगह रूट कर देते। और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, इसके लिए शॉर्टकट क्या बताया मैंने कि पहली सर 3 टर्म्स का सम। अच्छा मान लो कोई आपको ये कहे कि पहली टर्म 10 है, आखिरी टर्म्स 20 है, बीच वाली टर्म क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी ऑड, ये याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी ऑड। बीच वाली क्या हो जाएगी, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2। अब वो कहता है कि पहली 2 टर्म्स का सम 10, आखिरी 2 टर्म्स का सम 20 है, तो बीच वाली 2 टर्म्स का सम क्या होगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? सर आपने और क्या बोला कि नंबर्स ऑड होने चाहिए? ये 13 टर्म्स है ना, देखो सीक्वेंस में, यस नहीं तो सर। फिर मिडल में बनेंगे नहीं टर्म्स। ठीक है, वो शॉर्टकट तभी देगा ना, नहीं तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्वेश्चन 31 पढ़ो बेटा, एक बार क्या कहते हैं।
The ratio of ratio- sum of first and natural numbers sigma n divided by sum of cubes of first and natural numbers. सम ऑफ क्यूब्स मतलब सिग्मा एन क्यूब, ये फाइंड करना है। सिग्मा एन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? Yes sir, n into n plus 1 by 2. सिग्मा एन क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? Sir, n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। कुछ कटा? Yes sir. ऊपर आ जाएगा 2 by n into n plus 1। हाँ या ना? सी Yes ऑप्शन। sir. बेटा वो कहता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n, Sn है 2n स्क्वायर। बेटा ये बता A1 या S1 एक ही बात होती है? Yes sir. A2 S2 का मतलब क्या होता है? A1 plus A2 Plus A2. n की जगह 2 पुट करो, शाबाश, Sir, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। A1 plus A2 8 है, A1 2 है, तो A2 कितना हुआ? सर 6 हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म होगी 2, अगली टर्म होगी 6, सर 4 यानी कॉमन D हो गया 4। हाँ या ना? यस सर। वो बोलता क्या है? फिफ्थ टर्म निकालो। A5 का A फॉर्मूला plus 4D हो जाएगा सर। 2 plus 4 into D, 2 plus 4 into 4, 16 और 2 18। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? यस बोल सर। गुड़िया। यस। अगला पढ़ो। पढ़ पढ़ पढ़। शो नहीं हो रहा सर। एक बार बेटा होना तो चाहिए शो। हो रहा है मेरे यहाँ तो। डबल क्लिक कर उस पे एक बार, फिर तूने शायद बार बार टच करी है उसको तो फोन को। पढ़ बेटा एक यस बार। सर हो गया। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट द वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। एक मिनट। आर्टिकल ARTICLE, वोवेल्स कहां पर आने चाहिए? सर इवन प्लेसेस। एक वोवेल, 2 वोवेल, 3 वोवेल, राइट? यस सर। इवन प्लेस कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इवन प्लेस कितने हैं? सर 3 है। और 3 ही वोवेल है, यस तो सर 3p 3p फैक्टोरियल। बाकी क्या बच गए? 4 लेटर बच गए यस सर। और 4 ही प्लेस बच गए। 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 144। बी ऑप्शन करेक्ट हो। क्लियर? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। लेट Z बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है। ए में कितने एलिमेंट है बेटा? सर 300। बी में? 400 सर। ए इंटरसेक्शन बी में? सर 200। क्या फाइंड करना है? N of A complement intersection B complement। डी मॉर्गन लॉ, यूनिवर्सल में से ए Minus। यूनियन बी को माइनस कर दो। हाँ या ना? यस सर। यूनिवर्सल में कितने हैं नहीं पता हमारे को, या पता है? सर नहीं पता। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट में कितने दे रखे हैं? 400। यस सर। यूनिवर्सल में निकालने हैं। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? सर बोलो। N of A plus N of B minus N of A intersection B। सब कुछ तो दे रखा है। यस सर। 400 यूनिवर्सल के। ए में कितने हैं? 300 प्लस 200, 300 और 400 700 माइनस 200 500 आ गया ये। यस सर। जेड में आगे 900। 900। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर A option। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला पढ़ो। In a group of students of 80 can speak Hindi। Sir, हिंदी in a में group of 80। students 80 can speak Hindi, 60 can speak English and एक 40 साथ can साथ speak लिखने भी दो। 60 आगे। और सर इंटरसेक्शन है इनका 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है सर। क्या फॉर्मूला होता है H यूनियन E का? सर N of H प्लस यही फॉर्मूला होता होगा। A Yes, प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। 100 आ गया। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। यस सर। पढ़ बेटा। G कंपोजिशन F का मतलब क्या होता है? सर G of F of X हो जाएगा। G of F of X।
एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यस सर। जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जी में एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, राइट। यस सर। 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, क्लियर है। यस सर। सर वो 3 भी बोल रहा है, तो आप 3 पुट कर देंगे इसमें। हाँ, अब क्या बोलता है वो, g ऑफ f एट 3 फाइंड करना है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 और 19, डी ऑप्शन करेक्ट होगी, क्लियर। यस सर। चलो बेटा देखो, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है आपको, 2 की पावर 3x, 3 की पावर 2x, 5 की पावर x। इसको ध्यान से देखो तो ये बन रहा है 2 की पावर 3 की पावर x, 8 की पावर x, हाँ या ना। यस सर। ये कितना बन रहा है, 9 raised to power x, ये 5 raised to power x। बेस को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 360 मल्टीप्लाई करके आ गया 8 इंटू 9 इंटू 5। अब फॉर्मूला बन गया a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सर 360 की पावर x तो log of 360 हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। 360 की पावर x को दोबारा घुमा के लिख दो, देखो बेटे हमने इसकी जगह ये लिखा था, अब रिवर्स लिख दो, क्या है 2 की पावर 3x, 3 की पावर 2x, 5 की पावर x, मैच करो कौन सी ऑप्शन है। सर बी ऑप्शन हो जाएगा सर। बी ऑप्शन करेक्ट है बेटे। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, राइट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है और यहां से हमको निकालनी है, इसका बेटा आंसर ठीक नहीं है, ठीक कर लेना, ये 8 कर लो, यहाँ पे 8 प्लस 2x, यहां पर बच्चों 8 कर लो, 8। मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है 8 प्लस 2x, ठीक है। तो cx क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, वही c डैश x दे रखा है और हमको फाइंड करना है cx, तो cx क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 8x प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट मैंने 0 ले लिया, क्यों ले लिया 0, क्वेश्चन में दे रखा था फिक्स्ड कॉस्ट इज 0, कॉस्ट 0 है, कांस्टेंट मैंने लिया ही नहीं, वो c जो होता है फिक्स्ड कॉस्ट ही होगी। अच्छा, रिवेन्यू r डैश x 30 है, तो rx क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 30, तो 30x 30x हो गया। प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, रिवेन्यू कितना है बच्चे आपका पास, 30x माइनस 8x माइनस x स्क्वायर और 22x माइनस x स्क्वायर। बेटा इसका ना पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, अगर आपने नोट नहीं भी किया है तो भी चल जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि मैंने फास्ट करवाया ना। आखिरी क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, टोटल प्रॉफिट। अच्छा, पिछला क्या था क्वेश्चन था, अच्छा 2 बार आ गया ये गलती से, ये क्वेश्चन गलती से 2 बार आ गया। इंटीग्रेशन 2x माइनस 4, इंटीग्रेट 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, जल्दी बोलना, पावर एक ऐड 2x स्क्वायर बाय 2 यस x स्क्वायर, 4 का इंटीग्रेशन माइनस 4x फ्रॉम 0 टू, 1 पुट पहले कर x को 1 पुट कर दो, 1 माइनस 4, फिर x को 0 पुट कर दिया, माइनस 3, इतनी ऑप्शन करेक्ट है बी। कवर हो गया बेटा, मेरा काम कंप्लीट हो गया, बाकी क्वेश्चंस दूसरे हैं, राइट बेटा। यस सर। चलिए, तो मैं आप लोगों को इसका भी पीडीएफ भी भेज दूंगा और आज की क्लास को मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, ठीक है। यस सर।